तो हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। नादिया और राधिका की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, जो हमारी राधिका होती है वो मतलब पापा की डांट सुनती है सुबह सुबह और फिर गाड़ी में बैठती है और ऑफिस आ जाती है। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है तो ऑफिस पहुंच के उसको जैसे ही ग्रैंड वेलकम होता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। राधिका शॉक्ड होते बोलती कि बॉस ये क्या है। अब आगे बॉस बोलते हैं कि बेटा तुमने मेरी ही गिरी हुई कंपनी को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया ना कि बोलते ना कि ऊपर वाला जब देता है ना तो वो रातों रात दे देता है। और वो बात है, तुमने इतनी मेहनत की है तो उसका फल, उसका सिला जितने मेरे 2 से 3 साल में मेरे ये वाला ऑफिस लॉस में जा रहा था, वो वाला जो मेरा ऑफिस था, जो मेरा लॉस था, वो एक मंथ में रिकवर हो गया और कहीं दुगना रिकवर हुआ है। मैं बहुत खुश। काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन आए होते हैं और सब लोग हमारी राधिका का वेलकम करते हैं, उसको अंदर लेके जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा केक रखा होता है और सारी मीडिया भी बुलाई होती है, सारे सोशल मीडिया सब लोग, मतलब काफ़ी भीड़ लगी होती है। सब लोग हमारी राधिका का नाम करवा रहे होते हैं और फिर केक कट होता है और हमारा बॉस हमारी राधिका के हाथ में छुरी देते हैं और केक बहुत बड़ा होता है। जो मीडिया वाले होते हैं वो वीडियो बना रहे होते हैं। केक कट होने के बाद वो सबसे पहले राधिका को केक खिलाता है और उसके बाद मतलब सही धूमधाम से केक कट होता है। मतलब उसके जो अमेरिका में जो कंपनी के जो एम्प्लॉय होते थे, जो ख़ास ख़ास होते हैं, उनमें से भी 2-4 लोग आए होते हैं और ऐसे ही सब लोग केक वगैरह काटते हैं। फिर जो मीडिया वाले होते हैं वो पूछते हैं कि बॉस बताए ना, आपकी गिरी हुई कंपनी को ऊंचाइयों पे पहुंचाया किसने। फिर जो बॉस होता है बड़ा मतलब राधिका मतलब बोलती है बॉस आप अपना नाम बताओ। बॉस जो होते हैं वो राधिका बोलते हैं चुप हो जाओ। बॉस बोलते हैं कि मीडिया में सब लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं मिसेस शेख आज ये ऐलान करता हूँ कि मेरी इस कंपनी को, गिरी हुई कंपनी को ऊंचाइयों पे पहुंचाने वाली ये लड़की है, राधिका लड़की है। इसने मेरी कंपनी को एक मंथ के अंदर अंदर इसने मेरी कंपनी को इतना ऊपर तक ले गई कि मैं कभी सोचा नहीं था। मैंने इसको सिर्फ ऑफर्स दी कि बेशक 20% ही मेरी कंपनी ऊंचाइयों तक आ जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसने दिन रात एक किया मेरी कंपनी के लिए। मैंने इसको 50 लाख का चेक भी दिया एडवांस में, लेकिन इसने वो भी ठुकरा दिया। बोले कि मैं जितनी मेरी सैलरी, मैं अपनी सैलरी पे काम करूँगी लेकिन ईमानदारी से। मेरा भतीजा भी था लेकिन उसने 3 साल तक मेरे ऑफिस में जो थोड़ा बहुत मतलब जो था वो याशी करता रहा, लेकिन उसने मेरे बिज़नेस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और ये कल की आई हुई लड़की, इसने मेरे इस ऑफिस को खड़ा किया, फिर से ऊंचाइयों पर लेके गई। ये जिसकी भी बेटी, मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है। यहाँ पे जो बॉस होते हैं वो राधिका की तारीफ़ें कर रहा होता है और राधिका को बोलते कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहूँगा। मतलब वहाँ पे टीवी पे राधिका, नादिया, मतलब ये सब लोग टीवी पे देख रहे होते हैं। और जैसे ही राधिका के पापा देखते हैं, राधिका के पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे होते हैं, मतलब जानते तो राधिका के और नादिका के पापा सबको थे, लेकिन राधिका के पापा बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आते हैं। नादिया के पापा बोलते हैं देख लो अपनी बेटी की मेहनत। बोलते हैं ना, अगर बच्चियाँ कर दिखाएं तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती है, वो बेटों से भी आगे जा सकती हैं। राधिका के पापा फिर मतलब इस बात पे भी अफसोस करते हैं, बोलते हैं कि मैंने अपनी बेटी पे रात को हाथ उठा दिया, मैं कितना बुरा पिता हूँ। मतलब फिर जो राधिका होती है वो अपने पापा के बारे में बताती है कि उसके पापा कितने अच्छे हैं, मतलब हमेशा उसको सपोर्ट किया है। फिर सब लोग यही बोलते हैं कि हम आपसे पेरेंट्स से मिलना चाहेंगे। फिर जो राधिका होती है वो सब कुछ बताती है कि मैं आज
खोल के बयान करती हूँ कि मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ और हम दोनों फैमिली साथ रहते हैं और हमारे पेरेंट्स की वजह से आज हम दोनों लड़कियाँ इस मुकाम पर पहुँच गई हैं। फिर सब लोग बोलते हैं कि प्लीज़ आप अपनी फैमिली को बुलाएं ना। फिर जो राधिका होती है वो घर में कॉल करती है और पापा को, और हमारी नादिया मतलब वहीं ऑफिस में होती है, उसको ऑफिस में मतलब बॉस को कॉल जाती है, उस बॉस को इनवाइट किया जाता है कि आपको कंपनी में आना पड़ेगा। जो आपकी कंपनी में नादिया नाम की लड़की काम करती है उसके साथ में जो स्पेशल मतलब उसको टीम आती है लेने के लिए, ये देख के बॉस काफ़ी खुश हो जाते हैं। बोलते हैं ना कि अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन एक दूसरे के साथ हाथ मिला दे तो वो तो क्या बात ही होती है। और नादिया को मतलब बॉस चाहते हैं, बॉस खुद चाहते हैं नादिया को, बोलते कि चलो। नादिया बोलते कि बॉस कहाँ, बॉस बोलते हैं चलो। तो फिर ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं, वहाँ से नादिया लोग निकलते हैं और यहाँ से पापा लोग निकलते हैं। ये लोग ठीक 20 मिनट में मतलब पहुंच जाते हैं। जैसे ही लोग कंपनी में पहुंचे तो सब लोग मतलब मीडिया वाले उनकी वीडियो बनाने लग जाते हैं, उनकी फ़ोटो खींचने लग जाते हैं, उनसे सवालात करने लग जाते हैं। आगे से सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनको अंदर लेके जाते हैं, इनका इस्तकबाल करते हैं, वो सबसे हाथ मिलाते हैं। और जो नादिया का बॉस होता है वो जैसे ही देखते हैं कि ये वाला बिजनेसमैन बैठा हुआ है, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन आए होते हैं, वो जो नादिया का बॉस होता है वो भी मिलते हैं और सब लोग मतलब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। फिर वो जो बॉस होते हैं उसको बिठा देते हैं, सबको बिठा देते हैं। बॉस जो होते हैं वो आके आते हैं, माइक में बोलते हैं और हमारी राधिका के पापा को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आपकी बेटी ने बहुत मेहनत की है, आप अपनी बेटी के बारे में कुछ लफ्ज़ बोलें। राधिका के पापा उठते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को हक कर लेते हैं, उसके फोरहेड पे किस करते हैं, बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को सीधा रास्ता तो दिखाते हैं, लेकिन अगर नेक औलाद हो ना तो वो अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ कर लेती है। मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे अपने बच्चों पे बहुत फ़ख्र है। मैंने 45 इयर्स मैंने बिज़नेस किए, लेकिन जो मकाम मेरे बच्चों ने हासिल किए ना तो शायद ही बहुत कम लोग हासिल करते हैं। फिर जो राधिका होती है उसको बुलाया जाता है, सब लोग मतलब थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, नादिया को बुलाया जाता है, सब लोग का काफ़ी इस्तकबाल होते हैं। फिर जो हमारी राधिका होती है वो बॉस को बोलती है कि मुझे आपसे एक छोटा सा हेल्प चाहिए। बॉस बोलते हैं कि तुम्हें मैं यहीं पे नौकरी नहीं दूंगा, तुम्हें मैं अपने साथ रखूँगा, अपना मैनेजर बना के रखूँगा, वो भी अमेरिका में। मैं अभी तुम्हें इस कंपनी में रखना ही नहीं है। जिस पे राधिका बोलती है कि नो बॉस, मैं इस कंपनी में ठीक हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स की जॉब लग जाए, क्योंकि थोड़ी एज ज़्यादा होने की वजह से मतलब यहाँ पे इनको जॉब नहीं मिल रही। आप चाहें तो ये हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। बॉस बोलते कि बस इतनी सी बात। वो जो हमारे नादिया का बॉस होता है बोलते मैं अपनी कंपनी में रख दूँगा, तुम मुझे बोलो। मतलब सब लोग खड़े हो जाते हैं हमारी कंपनी में, हमारी कंपनी में। फिर जो बॉस होते हैं मतलब उनके साथ एक और मतलब बड़ा बिजनेसमैन होते हैं, मतलब उसको ऑफिस काफ़ी मतलब पूरी दुनिया में फेमस होते हैं, मतलब वो पूरी दुनिया से मतलब बिज़नेस करते हैं, उसके काफ़ी बिज़नेस होते हैं। तो फिर वो जो बॉस होते हैं वो जाते हैं और बोलते हैं कि सर जी, अगर आप इन लोगों को अपनी कंपनी में जॉब दे दें। तो वो खड़ा हो जाता है और हाथ मिलाते बोलते क्यों नहीं, पूछने की बात नहीं है, आप लोग आ सकते हैं मेरे ऑफ़िस में। वैसे भी मेरा एक ऑफ़िस यहीं पे है और मैं आपको अच्छी सैलरी दूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी में थोड़े एजेड लोग हों लेकिन ईमानदार हों, और आप जैसे लोग क्यों नहीं रखूँगा। अगर आपकी 60+ भी एज हो चुकी होती तो फिर भी मैं आपको अपनी कंपनी में रख लेता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के जो राधिका और नादिका के पापा होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। और हमारी राधिका के पापा का मतलब सपना था, एक ख्वाहिश थी कि वो मतलब अदर कंट्री में जाएं, एक बड़े मतलब ऑफिस में काम करें, क्योंकि वो बहुत मतलब इंटेलिजेंट थे, काफ़ी मतलब काम को समझने वाले थे। आज ये सुन के राधिका के पापा मतलब रोने लग जाते, इतने रोते कि नादिया को हक कर लेते और बोलते कि बेटा, माँ बाप की ख्वाहिश होती है अपने बच्चों का सपना पूरा करना, और तुमने मेरी ख्वाहिश पूरा कर दी। राधिका अपने पापा के आंसू पोंछती है और मीडिया वाले सब कुछ ये रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और ये वाली न्यूज़ पूरी इंडिया पूरे वर्ल्ड में चल रही होती है और सब लोग बहुत खुश होते हैं।
और फिर आ जाता है खाने का टाइम। और जो नादिया का बॉस होता है, जो राधिका का बॉस होते हैं, वो बोलते हैं कि आई नो तुम्हारे ऑफिस के रूल्स कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अगर तुम इस लड़की पे थोड़ी सी नरमी दिखाओगे तो मैं तुम्हारे साथ बिज़नेस करने के लिए रेडी हूँ। ये सुन के जो नादिया का बॉस होता है वो खुश हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है। बॉस बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे ऑफिस की जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे की और रात 10 बजे की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे की टाइमिंग तुम सुबह 10 बजे रखो और 5 बजे इसको छुट्टी दे दो। जिस पे वो जो बॉस होता है बोलते ठीक है, कोई मसला नहीं है। मतलब ये सुन के हमारी नादी इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है। इधर वो हमारी राधिका वो कर लेते, बोलते वाह वाह वाह, वो सभी सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। मतलब वो ऐसे बोलने लग जाती है। राधिका बोलती है कि क्या हो गया? बॉस बोलते हैं हाँ कोई मसला नहीं है, हर मतलब एम्प्लॉय की ख्वाहिश होती है कि उसकी थोड़ी सी जो छुट्टी है वो लंबी, मतलब थोड़ी लेट हो, छुट्टी भी थोड़ी जल्दी हो। चले तुम्हें ये ऑफ़र्स दी। और जो बॉस होते हैं वो हमारी राधिका को बोलते हैं तुम्हारी भी यही है, सुबह तुम दोनों 10 बजे आओ और 5 बजे अपने घर चली जाओ। ये सुन के दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और मतलब सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी थी वो सारी हैंडल हो चुकी होती है। पापा लोगों को भी जॉब मिल चुकी होती है, वो भी एक अच्छी कंपनी में, और वो भी दुबई में ही। और इनको मतलब एक अच्छा खूबसूरत अपार्टमेंट दिया जाता है। मतलब जिस अपार्टमेंट में ये लोग रह रहे थे वो थोड़ा सा आउट एरिया में था, मतलब काफ़ी दूर पड़ता था। जो बॉस होते हैं उन लोगों ने इनको एक न्यू अपार्टमेंट, वो भी दुबई में ही, जहाँ पे इन लोगों की कंपनी थी, इधर ही आसपास में दी जाए कि लोग सुबह कंपनी मतलब जल्दी आ जाएं। ये सुन के मतलब सब बहुत अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इनकी जो इन लोगों ने जो मिडिल क्लास वाली लोग, हमारी जो नादी होती है, उन लोगों ने जितनी गुर्बत, जितनी मुसीबतें, जितना सब कुछ झेला होता है ना, तो आज ऊपर वाले ने इनको दुगना दे दिया होता है। और ऐसे ही फिर ये लोग खाना वाना खाते हैं, सब लोग खाना खाते हैं। और जो बिज़नेस लोग होते हैं, बिज़नेसमैन होते हैं, वो लोग साथ में खाना भी खाते हैं और साथ में मतलब एक दूसरे के साथ हैंडशेक भी कर रहे होते हैं। और ऐसे ही जो हमारी नादिया के बॉस होते हैं वो भी इनके साथ हाथ मिला लेते हैं। और अब ये सब लोग एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। और इन लोगों ने फैसला किया होता है कि हम लोग मतलब एक दूसरे के साथ मिल के रहेंगे, काम करेंगे, एक दूसरे की कंपनियों को और ऊपर तक लेके जाएंगे। और ऐसे ही खाना खा के फिर शाम का टाइम हो जाता है। फिर जो बॉस होते हैं बोलते ठीक है अभी हमें चलना चाहिए। फिर जो बॉस होते हैं बोलते हैं ठीक है, ऐसा करते हैं कि नादिया बेटा, आज तुम लोग के घर में बहुत अच्छा दिन है और तुम्हारा लाइफ का बहुत बेस्ट दिन है, 2 दिन की तुम्हें छुट्टी दी जाती है। नादिया जैसे ये सुनते तो बोलते थैंक यू सो मच बॉस। बॉस बोलते कि जाओ चिल करो। और फिर बॉस छुट्टी दे देते हैं। और जो हमारी राधिका का बॉस होते हैं वो भी हमारी राधिका को भी बोलते हैं कि ठीक है बेटा, तुम भी 2 दिन के लिए छुट्टी पे हो जाओ, ये करो। और ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और सब लोग फिर बॉस वगैरह से मिलते हैं। और हमारी राधिका मतलब इनके मम्मी पापा जो लोग होते हैं वो सीधा मतलब अपने पुराने घर में ही आ जाते हैं। और बॉस ने मतलब इन लोगों को कीज़ भी दे चुकी होती है इनके न्यू घर की, न्यू अपार्टमेंट की। उसमें इन लोगों के मतलब इनको नहीं पता होते, लेकिन वो घर भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं। ये लोग मतलब उस घर में जाते हैं, बैठते हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं। पापा लोग बोलते हैं कि ऊपर वाले ने नसीब ही बदल दिया। हमारी तो हमारी बच्चों की तो अच्छी कंपनी में जॉब लगी, और हमारे भी इसमें अगर ऊपर वाला देना चाहे ना तो क्या कुछ नहीं दे सकता है। और मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग की जो सैलरी है ना, सबसे पहले हम वो जो सैलरी है ना, हम वो जो हमारे गांव में गरीब बच्चे हैं जिन लोगों के अपने घर नहीं हैं, हम लोग उनको घर बना के दें। उन बच्चों को पर मंथ हम लोग खाना खिलाएं, डेली हम मतलब मंथ में इतना हम लोग भेजें कि कोई भी वहाँ पे भूखा ना सो पाए। मेरी स्टार्टिंग से यही ख्वाहिश थी। तो जिस पे राधिका बोलती है हाँ पापा क्यों नहीं, ज़रूर। राधिका के पापा राधिका के पास आते, उसको करते हुए बोलते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया। राधिका बोलती है कि पापा
अच्छे के लिए उठाया है ना। अगर आज आपकी मार ना पड़ी होती तो यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाते। पापा बोलते ना तुम भी। फिर जो हम उनके आस पड़ोस के लोग होते हैं, मतलब पड़ोसी होते हैं, वो सब लोग आने लग जाते हैं। सब लोग आते हैं, वेलकम करते, कोई क्या लेके आता, कोई क्या, मतलब इतने सारे वो लोग मिठाई वगैरह लेके आते हैं। और राधिका के पापा लोग मतलब सब लोग उनसे मिलते हैं, सब लोग बैठते हैं, बातें करते हैं। और पड़ोसी बोलते हैं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप सबकी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लगी है, अभी आप हम लोगों को भूल जाएंगे। राधिका के पापा बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब उनके घर में एक ही मतलब रौनक बन जाती है। और जो हमारे राधिका के पापा के रिलेटिव होते हैं, नादिया के पापा के रिलेटिव होते हैं, मतलब सबकी कॉल आने लग जाती है। जैसे मतलब रिलेटिव्स को पता चलता है कि ये लोग काफ़ी अच्छी बुलंदियों पर पहुंच गए हैं। बोलते हैं ना कि जहाँ पे कोई देखते हैं कि के पास मतलब इंसान की नहीं पैसे की इज़्ज़त होती है, उन लोगों को पता चलता है कि पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ चुका है, तो वो लोग कहाँ पीछे रहने वाले थे। उनमें से जो राधिका के पापा के भाई होते, मतलब वो बहुत जिद करते आते थे बहुत। और उनको जैसे पता चला कि मतलब उसकी अच्छी कंपनी में जॉब लगी, वो राधिका के पापा को कॉल करते। जिस भाई ने आज तक मतलब कॉल नहीं किया, वो भी मतलब उसकी ऐसा था ना कि वो स्टार्टिंग से बहुत अमीर था, अभी भी है, लेकिन अभी कुछ लॉस होने की वजह से उसके थोड़े बुरे दिन चल रहे होते हैं। और राधिका के पापा ऐसे थे ना कि उनके मतलब अगर स्टोरी सुनाऊँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। मतलब ऐसा बताती हूँ मैं आपकी कि राधिका के जो पापा थे उन लोगों ने बहुत मुश्किल झेली थी, बहुत ज़्यादा। एक बेटी थी, लेकिन राधिका के पापा ऐसे ऐसे दिन देखे ना कि वो मतलब लोगों के जूते तक साफ किए राधिका के पापा ने, ऐसे हालात थे। और आज ऊपर वाले ने बहुत ज़्यादा नवाज दिया है। और ऐसे ही राधिका के पापा के भाई की कॉल आती थी राधिका के पापा के नंबर पे। राधिका के पापा जैसे ही देखते उसके भाई की कॉल है वो पहले नहीं उठाते। राधिका की मम्मी बोलते उठा लें, कोई बात नहीं, बात कर लो भाई से। राधिका के पापा तो साइड पे जाते बात करते हैं। उसका भाई बोलते कि कैसे है तू, मुझे माफ़ कर, मतलब माफ़िया शाफिया मारने लग जाते हैं उससे। यहाँ पे राधिका और नादिया बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। सब लोग मेहमानों के पास बैठी होती हैं। हमारी जो राधिका होती है वो नादिया को बोलती है चलो ना तो रूम में। नादिया बोलती है क्यों, राधिका बोलती है चलो। तो फिर ये दोनों रूम में चली जाती हैं। और जैसे ही रूम में जाती है तो हमारी राधिका जो होती है वो दरवाज़ा बंद कर लेती है और हमारी नादिया को हक कर लेती है और बोलती है कि जान, ऊपर वाला जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देते है। बस ऊपर वाले से एक विनती है कि हम लोग को ऐसे ही खुश रखना। कितना हम लोगों ने जो सपने में भी नहीं सोचा जान, आज वो हो गया है। नादिया की आंखों में भी आंसू आते, राधिका की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो बोलते हैं हाँ सही बोलो। दोनों बेड पे बैठ जाते हैं, एक दूसरे का हाथ थामा होता है। और फिर जो राधिका होती है वो बोलती है बस अभी एक सब कुछ सॉल्व हो गया। वैसे भी 2 दिन है, सोच रही हूँ कि मम्मी पापा से बात करके इंगेजमेंट कर लें यार, 2 दिन की छुट्टी है। नादिया बोलती कि इतनी जल्दी इंगेजमेंट। राधिका बोलती हाँ तो जाएंगे शॉपिंग करेंगे आज या कल, एक छुट्टी एक्स्ट्रा ले लेंगे तो हम लोग उसमें इंगेजमेंट कर लेंगे। वैसे भी न्यू घर मिल रहा है, हर खुशी ऊपर वाला दे रहा है, तो ये वाली खुशी भी बीच में ऐड कर लें। जो हमारी नादिया होती है वो बोलती है अच्छा जी इतनी जल्दी क्या। राधिका बोलती है कि बस अभी तुमसे शादी करना है, तुम्हें अपनी बीवी बनाना है बस, और कोई ख्वाहिश नहीं है। नादिया बोलती है अच्छा जी वो तो मैं ऑलरेडी तुम्हारी हूँ। राधिका बोलती है हाँ आई नो तुम हो मेरी जान, लेकिन बहुत जल्दी बनाने हैं। फिर ये दोनों ऐसे ही बातें कर रही होती कि मम्मी दरवाज़ा खोलती, मम्मी आती है बोलती है बेटा बाहर मेहमान बैठे हुए हैं, आ जाओ थोड़ा बैठो उनके पास। फिर जो राधिका और नादिया होती बोलती है ठीक है। ये दोनों फिर जाती है बाहर मेहमानों के पास, आते हैं ऐसे मेहमान का एक एक करके आते हैं। फिर शाम का टाइम हो जाता है, सब लोग चले जाते हैं। राधिका मतलब सब लोग को बुलाते हैं, बोलते हैं पापा आपसे कुछ बात करनी है। पापा बोलते हैं हाँ बेटा करो। जिस पर राधिका बोलती है कि पापा हम लोग को वैसे भी छुट्टी है, तो सोच रही थी कि अगर हम लोग की इंगेजमेंट हो जाए। पापा बोलते हैं वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, कर लेंगे क्यों नहीं। फिर जो राधिका होती है बोलती है कि पापा वैसे भी हम लोग आज रात में हम लोग का सारा सामान न्यू घर में शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर इंगेजमेंट करवा दे हमारी। जिस पर राधिका की मम्मी बोलती है कितनी बेशर्मी की हद नहीं होगी बेटा, बेशर्मी की हद नहीं होगी। तुम लोग खुद अपने पेरेंट्स से बोल रहे हो कि हमारी इंगेजमेंट करवाओ।
पेरेंट्स बोलते होते हैं कि हम बच्चों की इंगेजमेंट करो, इतनी जल्दी है क्या? जिस पे हमारी राधिका शर्माती हुई बोलती कि हाँ तो क्या हो गया मम्मी, वैसे भी अभी ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दे दिए, तो बस अभी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दो ना पापा। जिस पे पापा आते हैं, दोनों के सर पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं कि क्यों नहीं मेरा बच्चा, बस कल जाएंगे शॉपिंग करेंगे, परसों तुम लोग की इंगेजमेंट, सबको दावत दे देंगे, वैसे भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस तुम लोगों का काम है अपनी शॉपिंग करना, घर की सजावट, लोगों को दावत, ये सब कुछ हम देख लेंगे, तुम लोग बस अपनी शॉपिंग और अपना जो ब्यूटी पार्लर में जाके जो जो करवाने वो करवाओ, और घर की तरफ से तुम बेफिक्र रहो। मतलब पापा ऐसा बोलते हैं, ये सुन के राधिका नादी बहुत खुश हो जाए, मतलब सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर ऐसे ही फिर खाना वाना बन जाता है, ये लोग जाते हैं खाना वाना खाते हैं, और फिर पापा लोग जो होते हैं वो लोग मतलब काफ़ी थके होते हैं, वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए, और दोनों जो पापा होते हैं वो कुछ मतलब साथ में बैठ के बातें शातें कर रहे होते हैं, मम्मी लोग ये लोग अपनी डिसाइड कर रहे थे कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, मतलब कौन कौन सा ड्रेस लेने हैं। ये लोग फ़ोन निकालते हैं और ऐसे ही ड्रेस अब देखने लग जाते हैं। मम्मी बोलते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया, 1 होने वाले, अब तुम लोग जाओ, जाके सो जाओ, तो कल जाएंगे, कल वहाँ पे जाके जो कपड़ा भी जो कुछ लेना होगा हम वहीं पे देख लेंगे, ठीक है ना। दादी और राधिका होती हैं, वो लोग अपने अपने रूम में चली जाती है। सो गाइस, देखते हैं कि अगली पार्ट में क्या होता है। अभी इन लोग की जो इंगेजमेंट होगी वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली, और ऐसी ग्रैंड इंगेजमेंट होगी ना कि जो लोग लेस्बियन कपल पे बात करते हैं ना, वो वाली बातें अब सब ख़त्म हो जाएगी। मैं सबसे एक बात बोलना चाहूँगी, अगर कोई किसी से प्यार करता है, बेशक वो लेस्बियन है, गे है, जो भी कपल है, बस पहले अपना ड्रीम पूरा करो, पहले इतना कमा लो कि तुम अपने आप को इतना ऊंचा बना लो कि कोई तुम पे बात नहीं कर पाएगा। सबसे पहले अपना सक्सेस हो जाओ, उसके बाद तुम लोग जो चाहे कर सकते हो, बस मेहनत ज़रूरी है। प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। और इनका इंगेजमेंट वाला पार्ट इससे भी ज़्यादा रोमांटिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप आपको वो पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ओके गाइस, बाय बाय।